चिल्लाए हालेलुया, और दम से चिल्लाए हालेलुया, और ऊंची आवाज से चिल्लाए हालेलुया। बोल प्रभु यीशु मसीह के, और ऊंची आवाज से बोल प्रभु यीशु मसीह के, फिर से आने वाले यीशु मसीह के। अब ठंड लग रहा है क्या? परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा मिले। एक विशेष संदेश लेकर आपके सामने मैं खड़ा हूं। यह संदेश परमेश्वर ने दिया है, यह आपके लिए कुछ खास बातें हैं, आप इसको सुनेंगे। यूहन्ना रचित समाचार 15 अध्याय का 2 पद, यूहन्ना 15 का 2, जल्दी पढ़ेंगे। जो डाली मुझ में है, ध्यान से सुनेंगे। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती, और नहीं फलती, उससे वो काट डालता है, उससे वो काट डालता है, और जो फलती है, जो फलती है, उसे वो छांटता है, उससे वो चाटता है, ताकि और फले, ताकि और फले। हालेलुया। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती, उससे वो काट डालता है, और जो फलती है वो डाली को छाट दिया जाता है ताकि और फले। मैं ज्यादा इस वचन का पृष्ठभूमि में जाना नहीं चाहूंगा। ये इस्राएली लोग परमेश्वर के साथ जुड़े रहने की और प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के कारण कष्टों के द्वारा आत्मिक रूप से बलवंत होने के बारे में लिखा है। और जो लोग, जो इस्राएली प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते और यीशु मसीह को तुच्छ जानने के कारण उनको नाश किया जाएगा, वो चेतावनी भी इसमें देते हैं। इसमें कलीसिया के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश है। एक दूसरे से बोलिए, किसके लिए संदेश है? किसके लिए संदेश है? कलीसिया में कौन है? कौन है? हम छोड़िए, मैं हूं, मैं हूं। और बोलो, कौन है? आप है। एक दूसरे से बोलो, मैं हूं और आप है। फिर कौन है? यीशु है। बोलो बोलो, ऐसे बोलो, मैं हूं और आप है और यीशु है। फिर से बोलेंगे, कलीसिया में यीशु है, मैं हूं और आप है, इसलिए यह संदेश हमारे लिए है। बोलो बोलो, ऐसे बोलो, इसलिए यह संदेश हमारे लिए है। जोरदार ताली बजाओ फिर से। सुनेंगे, उन शाहाओं को, यानी कि उन विश्वासियों को जो फलती है और भी फलने के लिए छाड़ता है। यानी कि सुनिए, जो विश्वासी अच्छे हैं और फलते हैं, यानी कि फलदायक जीवन जी रहे हैं, वो विश्वासी और फलने के लिए छाड़ते हैं। अच्छे विश्वासियों को कष्टों के द्वारा, परेशानियों के द्वारा, परीक्षाओं के द्वारा, प्रलोभन के द्वारा छटाई और कटाई किया जाता है ताकि हम अधिक फले। सुनेंगे, विश्वासियों को अधिक फल लाने के लिए, अधिक फल की अपेक्षा करने वाले परमेश्वर के द्वारा कई प्रकार के कष्ट जब हमारे ऊपर आ जाते हैं, परमेश्वर थोड़ी समय के लिए चुप हो जाते हैं, थोड़ी समय के लिए अनुमति दे देते हैं। ये कष्ट इनके लिए अच्छा स्थापित होगा, ये परेशानी इनके लिए अच्छा स्थापित होगा, ये इनकी हानि के लिए नहीं होगा। सुनेंगे, परमेश्वर के द्वारा आने वाली, अनुमति से आने वाली कष्टों को, जो आपकी प्रलोभन के द्वारा आने वाली कष्ट नहीं है, ये कष्ट अलग है। आपकी बुरी लालसा की वजह से या आपको दुनिया की प्रलोभन की वजह से कई कष्टों को सामना करना पड़ सकता है, वो इससे अलग है, वो शैतान के द्वारा आता है।
पर परमेश्वर कई कठिनाइयों को विश्वासियों के जीवन में आने देता है। उस समय वो परेशानी आपकी और मेरी भलाई के लिए ही स्थापित हुआ है और हो रहा है। एक बात मैं याद दिलाना चाहूंगा, जब आप यीशु मसीह में आए उससे ठीक पहले याद करो कितने बड़ा परेशानी था, कितने बड़े मुसीबत थे, कहां कहां से आप हार गए, कितने पैसा आपने बर्बाद कर दिए। वो परेशानी आपको आने की अनुमति परमेश्वर ने दी, जिसकी वजह से आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर सके। वह आपकी भलाई के लिए स्थापित हुआ या आपकी बुराई के लिए? सुनो, आज भी कई विश्वासियों निंदा, अपमान, आपकी हक को छीने जाना, आपकी बातों को कहीं भी सहमत न किया जाना, तिरस्कार किया जाना, अकेले छोड़ दिया जाना, आपकी बातों को सुनने के लिए भी कोई तैयार ना होना, जिससे दिल टूटते टूटते रोते रोते हमारी कई विश्वासियों की आंसू भी बंद हो चुका है। तब आपके मन में एक सवाल उठ सकते हैं कि परमेश्वर, सबने छोड़ा, क्या आपने भी मुझे छोड़ा? ना 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 ना, क्या कोई ध्यान नहीं देता? क्या आप भी मुझ पर ध्यान नहीं देते? नहीं, ये आपकी डाली को आपको काट कर फेंकने के लिए नहीं है, ये आपकी छटाई हो रही है, जिससे आप प्रभु के लिए और फलवंत जीवन जी सके। मेरे सुनने वाले आराधनालय के अंदर बैठे हुए विश्वासियों, मेरे सुनने वाले जूम प्लेटफॉर्म में बैठे विश्वासियों, मेरे सुनने वाले यूट्यूब और फेसबुक लाइव में जुड़े हुए सुनने वाले भाई बहनों, ये क्लेश, ये परेशानी, ये मुसीबत, ये बीमारियां, ये कष्ट जिससे होकर आज आप गुजर रहे हो, बार बार रोने के बावजूद भी, बार बार प्रार्थना करने के बावजूद भी जैसा आप चाहते हो वैसा रिजल्ट नहीं हो रहे हो, आप निराश नहीं होना, ये आपकी अच्छाई के लिए ही स्थापित होगा। आमेन। कितने लोग विश्वास करते हो? जोर से ताली बजाओ। छटाई किसी भी वृक्ष की डाली को छाटना या किसी भी वृक्ष की डाली को काटने का अनुभव कष्टदायक होते हैं, कष्टदायक होते हैं। आपकी शरीर की उंगली काटा जाए या आपकी शरीर की उंगली में चोट लग जाए, वो भी इस ठंड के समय में, कितने कष्टदेय होता है, कितने तकलीफदेय होता है। और चटाई और कटाई का अनुभव बहुत दुखद होते हैं। चटाई और कटाई के अनुभव कभी भी हर्षित और आनंदित नहीं होते हैं। फिर भी फलदायक वृक्ष जो यीशु मसीह है, उसके साथ में जोड़ कर रखने के लिए और अधिक फल लाने के लिए परमेश्वर हमें ऐसे अनुभवों से होकर गुजरने देता है। यह आपको गिराने के लिए नहीं है, ये आपको नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं। लिख के रखना, लिख के रखना, ये आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा, ये आपको गिराने के लिए नहीं है, ये आपको विश्वास से हटाने के लिए नहीं है, ये आपके विश्वास को मजबूत करने के लिए है, ये हमेशा के रोने के लिए नहीं है, ये जल्दी आपकी आंसू यीशु पोंछने वाला है। ये हमेशा आपको निंदा में छोड़ने के लिए नहीं है, आपकी निंदा अपमान को हर्षित और आपका सम्मान बढ़ाने के लिए है। जहां पर तुझे गिराया जा रहा ऐसा लग रहा हो, जहां पर तुझे तेरे सिर को झुकाया जा रहा है, वही जगह पर तुझे और मुझे मेरा परमेश्वर ऊंचा करने जा रहा है। और उन शाखाओं को या उन विश्वासियों को काट कर फेंकने का संकेत देता है
जो नहीं फलता है और वो जो सूख गई है या विश्वास में से गिर गई है, हटा दिया जाएगा, काट कर फेंक दिया जाएगा, फिर आग में झोंकने की काम आएगा, नारे के लिए फिर हटा दिया जाएगा। इसलिए जो फल नहीं लाता है, आज विकल्प आपके सामने है। सूख रहे हो और सूखना है क्या? चटाई होना है या कटाई होनी है? दो विकल्प यहां पर है। इसलिए आपको लग रहा है विश्वास में कहीं आप कमजोर पड़ गए हो, परेशानियों की दबाव में आप यीशु मसीह पर विश्वास पहले था उतना आज नहीं कर पा रहे हो। आज प्रभु से माफी मांगना चाहिए, कहना चाहिए मित्र विश्वास और बढ़ा दे। मलाकी की पुस्तक 3 अध्याय का 10 पद पढ़े। मलाई 3 का 10, सॉरी मत्ती 3 का 10, मत्ती रजिस्टर समाचार 3 का 10। और अब कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर रखा हुआ है। हाँ, यहाँ कहता है कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर रखा हुआ है। पेड़ की जड़ पर रखा हुआ है, हथियार रखा हुआ है पेड़ की जड़ पर। और इसलिए जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में झोंका जाता है। यहाँ लिखा है जड़ पर कुल्हाड़ी रखा हुआ है। क्या है जड़? जड़ क्या है? जड़ विश्वास। आपके विश्वास पर निगाह डाले हुए है। परमेश्वर आपके विश्वास को बढ़ाने के लिए, शैतान आपके विश्वास से आपको हटाने के लिए निगाह लगे हुए है। जहां कमजोर मिलेगा, जहां अवसर मिलेगा, वहां आपको शैतान नाश करेगा। पर परमेश्वर अपना हाथ आज भी बढ़ाए हुए है। बेटे तू गुरे हो, कोई बात नहीं, हाथ मुझे दो, मैं तुझे उठाना चाहता हूं। मेरे और आपकी अब्बा अपना हाथ ऐसे बढ़ाया हुआ है क्योंकि हम अपने हाथ नीचे रख करके पड़ा है। वो चाहता है कि फिर से हम हाथ उठाए, बचा ले यीशु। दिल ही दिल बोले प्रभु मैं गिरा पड़ा हूं, मेरा विश्वास कमजोर पड़ गया, परेशानियों की दबाव में, कष्टों के दबाव में, मुसीबतों के दबाव में, समय पर प्रार्थना न सुनने की वजह से, मैं जैसा चाहा वैसा न होने की वजह से मेरा विश्वास कमजोर पड़ जा रहा है और मैं हाथ उठा रहा हूं। प्रभु मेरे हाथों को थामे। आज कौन कहेगा ये? आज कौन कहेगा? उसके लिए यीशु अपना हाथ फिर से बढ़ाए हुए है, फिर से हाथ बढ़ाए हुए है। हाथ ना छोड़ेगा मेरा यीशु, साथ भी नहीं छोड़ेगा मेरा यीशु। विश्वास है तो ताली बजा कर प्रभु की महिमा करें। लूका 13 अध्याय 7 से 9 तक पढ़ेंगे। लूका 13। तब उसने बारी के रखवाले से कहा, देख 3 वर्ष से मैं इस अंजीर के पेड़ में फल ढूंढने आता हूं। ध्यान से सुनिएगा, कहता है 3 वर्ष से मैं इस अंजीर के पेड़ में फल ढूंढने आता हूं। सुने, विषय फल है, विषय फल है। फलता है तो चाटेगा, नहीं फलता है तो काट के फेंकेगा। चाटने से आदि फलेगा, काट कर फेंकने से फिर जलाने के लिए काम आएगा। यहां एक दृष्टांत बताते हैं यीशु मसीह। पढ़े, फिर से पढ़े जल्दी। अब उसने बारी के रखवाले से कहा, देख 3 वर्ष से मैं इस अंजीर के पेड़ में फल ढूंढने आता हूं। 3 वर्ष से इस अंजीर की पेड़ में मैं फल ढूंढने आता हूं, परंतु नहीं पाता। इसे काट डाल। मालिक कहता है इसे काट डाल, कि भूमि को भी क्यों रोके रहे, क्योंकि ये भूमि को बर्बाद कर रहा है।
उसने उसको उत्तर दिया, उसने माली ने उसको उत्तर दिया, या इस बाग की संरक्षक ने उसको उत्तर दिया, या इस बाग की खैरतेकर ने उसको उत्तर दिया। हाँ जी, हे स्वामी, हे स्वामी, इसे इस वर्ष और रहने दे। इसे इस वर्ष अर्थात ये एक वर्ष 2023 तक नहीं भला है, कोई बात नहीं, काट मत डाल, और 2024 एक साल मुझे दे, मैं इसकी सेवा और करूं, मैं इस पर और अनुग्रह उंडेलूं, मैं इस पर अपना अभिषेक और उंडेलूं, मैं अपना सामर्थ्य और इन्हें दो, मैं और इन्हें अधिक सामर्थ्य प्रदान करूं, ताकि ये इस वर्ष भले। आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े। कि मैं इसके चारों ओर खोद कर खाद डालूं, यदि आगे को फले तो भला, यदि आगे को भले तो भला। सुने, यदि आगे को, सब लोग हाथ उठाइए, बोलिए यदि आगे को भले तो भला। सब लोग बोलिए यदि आगे को भले तो भला, अगर नहीं भले तो बुरा। फिर से बोलिए, आगे को भले तो भला, और नहीं है तो आगे बढ़े, नहीं तो उसे काट डालना, नहीं तो उसे। एक उम्मीद पर मैं और आप इस धरती पर जीवित है। ध्यान से सुने, मैं इस पद को याद करता हूं, मेरे आंखों में आंसू भरने लगता है। 1993 से लेकर इतने लंबे साल इसी मध्यस्थता से जो उसने सोचा वो भल मुझसे 2023 में भी नहीं हो पाया। काट डालने का डिसीजन हो चुका था, हटाने का निर्णय हो चुका था। यीशु की मध्यस्थता से एक साल और मिला, 2024वां साल भी मिला है। उम्मीद नहीं कर सकता कि और एक साल मिल सकता है, उम्मीद नहीं कर सकता एक अवसर और मिल सकता है, उम्मीद नहीं कर सकता इतनी स्वतंत्रता और मिल सकता है, उम्मीद नहीं कर सकता इतना सेहत और मिल सकता है, उम्मीद और नहीं सोच सकता कि इतने भीड़ और मिल सकता है, उम्मीद और नहीं सकता और नहीं कर सकता इतने संसाधन और हो सकता है। लेकिन ये सब कुछ दान से उसने दिया है, उसको हटाने की भी अधिकार है। उससे पहले मुझे अपना काम कर लेना चाहिए। सिर्फ विश्वासियों, यीशु की वकालत की वजह से, यीशु की मध्यस्थता की वजह से परमेश्वर की अपना प्रजा इस्राएल हो, गोद लिए हुए खरीदे गए मैं हो, तो दोनों बेचे हुए इसलिए है यीशु की मध्यस्थता से। एक साल और रहने दे, मैं और इस पर सेवा करूं, और इनकी मांगे पूरा करूं, और इनकी चाहत के पूरा करूं। आगे भले तो भले, नहीं तो स्वामी इसको काट डाल। ये मध्यस्थता को अनुग्रह कहते हैं, ये मध्यस्थता को परमेश्वर की कृपा कहते हैं। ये मध्यस्थता में मेरा और आपका योगदान कुछ भी नहीं है। इसलिए गीतकार कहता है, अनुग्रह काफी प्रभु, तेरा अनुग्रह काफी प्रभु, अनुग्रह काफी प्रभु, तेरा अनुग्रह काफी प्रभु। अनुग्रह से जीवन दिया, अनुग्रह से चंगा किया, अनुग्रह से जीवन दिया, अनुग्रह से चंगा किया। अनुग्रह काफी प्रभु,
तेरा अनुग्रह काफी प्रभु, अनुग्रह काफी प्रभु, तेरा अनुग्रह काफी प्रभु। ये अनुग्रह से हम सब जीवित हैं। इस दृष्टांत में जो लोग उस पर विश्वास करते हैं उनके लिए भलहीन, जो लोग उन पर विश्वास करते हैं उनके लिए एक भलहीन, जो लोग उन पर विश्वास नहीं करते उनके लिए एक भलहीन वृक्ष की तस्वीर इसमें स्पष्ट है। इस दृष्टांत इस्राएलियों के लिए कही गई है। इसमें कलीसिया के लिए एक स्पष्ट संदेश है। अंगूर के बाग इस्राएल है, मालिक, इस बाग का मालिक परमेश्वर है। ये बाग मैं और आप है जो विश्वासी है कलीसिया की। इस बाग का संरक्षक या माली प्रभु यीशु मसीह है। वो कहता है मैं 3 वर्ष, यीशु अपने जीवन काल की 3 वर्ष, 3.5 वर्षों से 3 वर्ष इन इस्राएलियों के बीच में रहा। मैं फल ढूंढने आया पर तुझमें नहीं फल मिला, इसलिए परमेश्वर ने इस सुसमाचार संदेश को उठा करके सब लोगों के लिए रखा। वो जन्म से संतानों के लिए आए, उन्होंने ग्रहण न करने के कारण परमेश्वर की अनुग्रह वो अन्य जातियों पर, गॉस्पल मुझ पर, आप पर, हिंदुस्तान पर, उत्तर प्रदेश पर परमेश्वर का सुसमाचार आए, ताकि सुसमाचार पर विश्वास करने के माध्यम से चाहे यहूदी हो चाहे गैर यहूदी हो, यीशु मसीह के माध्यम से बचाया जाए। यह अनुग्रह है, यह अनुग्रह है। कहते हैं 3 वर्ष मैंने इंतजार किया तुम्हारे लिए पर कोई फल नहीं मिला। यीशु मसीह अपने संसारी सेवकाई की 3 वर्ष के बारे में कहते हैं, वर्त में फल की तलाश की, जहां फल की तलाश की वहां से फल नहीं मिला। पर यह संदेश कलीसिया में आए हैं, हम में फल ढूंढ रहे हैं, हम में फल ढूंढ रहे हैं, मुझ में फल ढूंढ रहे हैं, आप में फल ढूंढ रहे हैं। क्या होगा प्रभु का जवाब? मैंने इतने साल, 10 साल फल ढूंढा, 20 साल फल ढूंढा, 28 साल फल ढूंढा, मुझे इसमें कोई फल नहीं मिला। यही होगा उसका जवाब, या यही होगा इसका जवाब, इसमें मुझे फल मिल रहा है इसलिए मैं इसको और चाट रहा हूं, और चाट रहा हूं, और चाट रहा हूं, ताकि आदि फले, और चाट रहा हूं इसको आदि फले। ये चाटने का अनुभव बहुत कष्ट होता है। शायद कोई और ना समझ पाए, कोई और ना समझ पाए, साथी सेवक ना समझ पाए, जीवन साथी ना समझ पाए, अपने बच्चे ना समझ पाए। शायद ये चाटने का अनुभव से होकर आपको व्यक्तिगत जीवन में ही गुजारना पड़े, ताकि आपको परमेश्वर की उम्मीद की अपेक्षा में फल लाने वाले एक वृक्ष बन जाए, एक डाली बन जाए। परमेश्वर उस फलहीन वृक्ष को काटने का आदेश दिया है। यीशु ने इस्राएल के लिए, विश्वासियों के लिए हस्तक्षेप किया है, मध्यस्थता किया है। कहते 1 वर्ष, इस वर्ष और देने दे, इस वर्ष और, इस वर्ष भी परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अच्छा फल नहीं लाएगा तो काट डालेगा। बाग के मालिक ने माली को इस वर्ष भले ही निष्फल पेड़ को काटने का आज्ञा दिया है। यह निष्फल पेड़ निष्फल विश्वासी है नाम की, पर आप विश्वासी बनने से ना आपके घर को कोई लाभ, ना आपके समाज को कोई लाभ, ना परमेश्वर को कोई लाभ। परमेश्वर मनुष्य को सृष्टि करने से पछताया, ऐसे लिखा है उत्पत्ति में। परमेश्वर कुछ लोगों को विश्वासी बनाने से पछता रहा है। यह आपके लिए का संदेश है, मुझे नहीं पता किसके लिए है, किसी के लिए है।
बहन निष्फल जीवन जी रहे हो, मेरे प्यारे भाई तुम निष्फल जीवन जी रहे हो। यीशु की नाम लेकर के आप सारे गलत काम करते हो। यीशु मसीह आपको विश्वासी बनाने से पछता रहा है। आपकी वापस आने की उम्मीद में है। इस वर्ष और रहने दे, इस वर्ष होने दे। मेरे सामने बैठे हुए जवान लड़कियों, मेरे सामने बैठे हुए जवान लड़कों, माता पिताएं, अपने आप का मूल्यांकन करो। क्या आप प्रभु के लिए फलवंत जीवन जी रहे हैं या एक निष्फल जीवन जी रहे हैं? क्या आपकी इसी जीवन से प्रभु प्रसन्न है? क्या आपकी इस जीवन से प्रभु प्रसन्न है? क्या आपकी जीवन बचाने से पीछे परमेश्वर का उम्मीद यही था? यही उम्मीद था कि तुझे बचाया जाए, तेरे द्वारा तेरा घर को तो बचाएंगे। यही उम्मीद था तुझे बचाया जाए, तेरे द्वारा तेरे सोजादी लोगों को तू बचाएगा। तेरी आंसू को पोंछ दिया जाए, तू कुछ लोगों की आंसू को पोंछने के लिए काम आएगा। यही उम्मीद से प्रभु ने मुझे और आपको बचाया गया है। अपने स्वार्थ जीवन जीकर मरने के लिए नहीं विश्वासियों। कितने लोगों को समझ में रहा? ताली मत बचाओ, ताली मत बचाओ, ताली मत बचाओ। आपकी आंखों से आंसू फूट कर निकलना चाहिए। मैं पिछले सप्ताह आपके साथ नहीं था, मैं माफी मांगता हूं। 150 से ज्यादा पास्टरों से व्यक्तिगत मिलने का अवसर मुझे प्रभु ने दी। पिछले 15 तारीख को एक बड़ा मीटिंग में एक उपवास प्रार्थना चल रहा था, उसका 8वां दिन में एक और बड़ा प्रभु की दास को बुलाया गया था। उसकी प्रोग्राम उसने एक दिन एक टाइम में 2 जगह दिया था। तो उसने कहा कि मुझे बुला ले क्योंकि मैं यहां हूं। मैं दूसरी जगह के लिए तैयार था। वो पास्टर ने ही मुझे कहा आज हम लोग आप वहीं जाकर प्रचार करिए। मैं वहां गया, प्रचार की। प्रचार जब समाप्त हुआ, एर्नाकुलम सिटी की एक चर्च है, बड़े लोग हैं उस चर्च में। उस पास्टर फूट फूट कर रोने लगे और कहने लगा, एक गवाही, संदेश समाप्त हुए, प्रार्थना के लिए मैंने माइक उनके हाथ में दे दी। तब उन्होंने कहा मैंने इनकी चर्च के बारे में, इनके बारे में सुना। एक दूसरे राज्य में एक सेंटर विजिट करने के लिए गया, तब हमारी एक साथी पास्टर ने उनको 1.5 घंटे का शिक्षा देने के लिए, हमारी लोगों का एक मीटिंग चल रहा था, उसमें शिक्षा देने के लिए गया। विजिटिंग करते थे दूसरे स्टेट में। पर उन्होंने कहा मैं मंच पर घोषणा करता हूं, अब मैं नॉर्थ इंडिया में विजिट करने वाला पास्टर नहीं रहूंगा और मैं हमेशा के लिए नॉर्थ इंडिया जा रहा हूं। उसको लगा कि मेरा जीवन इतने लोगों के लिए नहीं और लोगों के लिए है। हमारी इस चर्च के विश्वासियों, आपकी जीवन को मौत से प्रभु ने बचाया, आपके बच्चे को प्रभु ने मौत से बचाया, आपकी परिवार को टूटने से प्रभु ने बचाया। जो जो आपने मांगा, जो नहीं मांगा, वो सब कुछ आपको प्रभु ने दिया। पर प्रभु को क्या लाभ हुआ या दूसरे को क्या लाभ हुआ? आज इसके बारे में सोचना चाहिए। यह निष्फल पेड़ मालिक की भूमि को बर्बाद कर रहा है। यह निष्फल पेड़ मालिक की संसाधनों का दुरुपयोग कर रहा है। यानी कि ये निष्फल पेड़ मैं और आप मालिक की प्राण वायु को बर्बाद कर रहा है, इस भूमि को बर्बाद कर रहा, इस जगह को बर्बाद कर रहा। अगर इस जगह पर प्रचार करके मैं प्रभु के लिए भल ना हूं, यहां मैं खड़ा नहीं होना चाहिए। यह प्रभु की इच्छा है। यह निष्फल पेड़ मालिक की परिश्रम को बर्बाद कर रहा है। यह मालिक से इस निष्फल पेड़ पर दया की याचना करता है, मध्यस्थता करता है। इसे कहते हैं इसे 1 वर्ष और देने दे, 1 मौका और रहने दे।
फिर भी नहीं भलता तो काटेंगे। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के लिए मध्यस्थता करते हुए कहते हैं, मैं इस वर्ष इसकी चारों ओर खोद कर अधिक खाद डालूंगा तो आगे फलेगा। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मैं इस वर्ष और भी अधिक इन पर दया करूंगा, और भी अधिक मैं इन पर कृपा करूंगा, और भी अधिक मैं इन पर अनुग्रह करूंगा, और भी अधिक मैं इन पर पवित्र आत्मा की सहायता बरसाऊंगा, और भी अधिक मैं इनकी प्रार्थना सुनूंगा, और भी अधिक इनको आशीष की वर्षा बरसा दूंगा, ताकि आगे को ये निष्फल ना रहे, ये भले। हम यीशु मसीह और पिता परमेश्वर का आभारी है, क्योंकि उसने हमारे जीवन को निष्फल होने के बावजूद भी काट नहीं डाला है, काट करके फेंका नहीं है, फिर भी बार बार फल की अपेक्षा करते हुए हमें बार बार बहुत सारे अवसरों को देता है। एक अवसर है, ये रविवार आपके लिए परमेश्वर के द्वारा दिया जा रहा एक अवसर है। ये रविवार आपको और फल लाने के लिए परमेश्वर की तरफ से देने वाले एक अवसर है। अनुग्रह के कारण हमें अपने जीवन फलदायी सेवा का नया अवसर प्रदान करता है। प्रभु परमेश्वर लंबे समय से अपने लोगों को प्रति बहुत धैर्यवान है। दाहिने हाथ उठाइए, बोलिए, मेरा परमेश्वर बहुत समय से मेरे प्रति बहुत धैर्यवान है, इसलिए मुझे फल लाने के लिए एक अवसर और दिया है। परमेश्वर हमसे कैसा फल की अपेक्षा करता है, मैं 4 बातें जल्दी बताकर समाप्त करना चाहूंगा। परमेश्वर हमारे जीवन से मन फिराव के योग्य फल चाहता है। मत्ती 3:8, मत्ती 3:8। मन फिराव के योग्य फल लाओ, मन फिराव के योग्य फल लाओ। क्या है इसका अर्थ? यीशु मसीह के पीछे चलने वाले लोगों का हृदय परिवर्तन द्वारा बदले हुए स्वभाव दर्शाना। यीशु मसीह के पीछे चलने वाले लोग सारे जहां से अच्छे लोग हैं। आपकी चाल चलन, आपकी व्यवहार और आपकी बातचीत, आपका चरित्र अन्य लोगों की जैसा ना हो, यह प्रभु चाहता है। मन फिराए हो, यीशु को ग्रहण किए हो, यीशु मसीह के पीछे चलते हो, यीशु मसीह की चेला बने हो, आपकी रास्ता अलग है। एक दूसरे से बोलो, आपकी रास्ता अलग है, आपका स्वभाव अलग होनी चाहिए। यही मन फिराव की योग्य फल है। पर धीमी आवाज से एक दूसरे की कान पर दोनों आपस में पूछिए, एक जन एक से पूछिए, क्या तेरे जीवन में कोई अलगाव है संसार के लोगों से? संसार के लोगों से तेरे जीवन में कोई अलगाव है? पूछो 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 पूछो, जल्दी पूछो, दी में किसी को कहना नहीं है। है 2 कुरिन्थियों 5:17 है या नहीं मुझे नहीं पता, पर परमेश्वर चाहता है आपका जीवन बदल जाए। यदि कोई मसीह में है, यदि कोई मसीह में, आप मसीह में हैं? जितने लोग मसीह में, हाथ उठाओ। मसीह में है हाथ उठाए रखो, हाथ नीचे नहीं करना। पूरा पढ़ो, जल्दी जल्दी पढ़ो बेटा, जल्दी पढ़ो। तो वह नई सृष्टि है, नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई। एक मिनट, मसीह में हो, नई सृष्टि हो, सब पुरानी बातें बीत गई हो। आगे बढ़ो जल्दी। देखो ये सब नई हो गई, सब बातें नई हो गई हो। आवाज धीमे धीमे आए। अब इक्का दुक्का लोग बोला, हाथ नीचे करो। यदि कोई मसीह में है या नहीं तो आपको निर्णय करना है, मुझे नहीं पता। अगर आप कहते हो हां मैं मसीह में हूं, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, पुरानी बातें पुरानी रहेगा। अगर आप मसीह में है, सब कुछ नया होना जरूरी है और सब बातें पुरानी बीत जाना जरूरी है, मर जाना जरूरी है, खत्म होना जरूरी है, समाप्त होना जरूरी है। 1-2 बातें बदलने से कुछ नहीं होता और सब बदलना है, कुल बदलना है। बोलिए, कुल बदलना है।
और कहता है एक आश्चर्यजनक शब्द, देखो सब नए हो गए हैं। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। 10 बातों में 5 बातों में बदलाव आया होगा, पर जल्द से जल्दी बाकी 5 बातों में भी बदलाव लाने की प्रयास आपको करना चाहिए, ताकि आप निष्फल ना ठहरे। अरे ताली बजा रहा है तो दम से बचाओ और ऊंची आवाज से। चलो दूसरी बात, हम परमेश्वर हमारी जीवन से कौन सा फल चाहते हैं? पवित्र आत्मा का फल चाहते हैं। पवित्र आत्मा का फल हमारा बाई बर्थ से जो स्वभाव है वो हटकर, उससे अलग होकर, गलातियों 5 का 19 से 21 पढ़ेंगे। गलातियों 5 का 19 से 21। शरीर के काम तो प्रकट है। ये काम तो प्रकट है, आप में प्रकट है, सब में प्रकट है। और अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लूचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, ढा, मतवालपन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम है। इसके विषय में मैं तुमको पहले से कह देता हूँ, जैसे पहले कह भी चुका हूँ, कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज के वारिस ना होंगे। उपरोक्त काम करने वाले, ऊपर लिखित काम करने वाले कहाँ नहीं होंगे? कहाँ नहीं होंगे? परमेश्वर की राज्य में नहीं होंगे। कारण यह है उनमें मन फिराव का फल नहीं है। फिर कहां होंगे? परमेश्वर की राज्य के अधिकारी नहीं होगा तो कहां होगा? शैतान की राज्य के अधिकारी होंगे। काट कर जलाने के लिए फेंक दिया जाएगा, जहां आग और गंधक से जलते रहते हैं। नरक है, दूसरी मृत्यु है। उसमें जाना चाहते हो? जाना चाहते हो? हाँ या ना? कोई होगा? हाँ या ना? नरक जाना चाहते हो? नरक जाना चाहते हो तो कृपया आप यीशु मसीह के पीछे चलना छोड़ देना। हालेलुया। फिर क्या होना चाहिए? ये सारे स्वभाव बदलना चाहिए, खत्म होना चाहिए। फिर क्या होना चाहिए? 5 का 22-23 पर आत्मा का फल प्रेम, आत्मा का फल प्रेम होनी चाहिए, और आनंद, प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। ये स्वभाव आप में है, आपके विरोध में कोई व्यवस्था नहीं है। सारे व्यवस्था आपकी फेवर में होगा। परमेश्वर की व्यवस्था आपकी फेवर में होगा। इस्राएल के लिए दिए हुए वो मूसा के द्वारा दिए हुए व्यवस्था आपकी फेवर में होगा। स्वर्ग राज्य की व्यवस्था आपकी फेवर में होगा। अनुग्रह की व्यवस्था आपकी फेवर में होगा। न्याय की व्यवस्था आपके विरोध में नहीं होगा। समझ में आए? जोरदार ताली बजाइए। परमेश्वर आत्मा की फल की चाहत हमसे करते हैं। फलों से लदे हुए वृक्ष सदा झुके हुए रहते हैं। फलों से लदे हुए वृक्ष सदा झुकते रहते हैं। बोलिए बोलिए, फलों से लदे हुए वृक्ष सदा। सब लोग बोलिए, सब लोग बोलिए। दाहिने हाथ उठाइए, दाहिने हाथ ऐसे उठाइए। बोलिए, फलों से लदे हुए वृक्ष सदा झुकते रहते हैं। मैं झुके रहूंगा, मैं झुके रहूंगा, पर मैं कमजोर नहीं हूं। हालेलुया। मैं फल के कारण झुके रहूंगा, पर मैं कमजोर। आमीन। बोल प्रभु यीशु मसीह की, बोल प्रभु यीशु मसीह की। तीसरी बात, हमारा परमेश्वर हमारे जीवन से प्रेम का फल चाहता है। क्या चाहता है? प्रेम का फल। जल्दी पढ़ेंगे। इफिसियों 3 का 17 से 19। इफिसियों
3:17-19। और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नेव डालकर सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है, और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है। सुने, विश्वास एक वृक्ष का बीज है जिसमें प्रेम फलता है। जिस विश्वास एक वृक्ष का बीज है, विश्वास एक वृक्ष का जड़ है जिसमें प्रेम फलता है। सब लोग बोलो, विश्वास एक वृक्ष का बीज है, विश्वास एक वृक्ष का जड़ है जिस वृक्ष में क्या फलता? प्रेम फलता है। सब लोग बोलो, प्रेम फलता है, प्रेम फलता है। जड़ कहां है? बीज कहां डाला जाता है भाई? वृक्ष जब बड़ा होता है बीज दिखाई देता है क्या? अच्छा, पर आज तो बीज ही दिखाई देते हैं। हाँ, कहते हैं हम विश्वासी है भाई, विश्वास विश्वास। विश्वास दिखाई देने वाला कार्य नहीं है। विश्वास एक बीज है जो अंदर रहता है, जो जमीन पर बोया जाता है, जिस वृक्ष की मोटाई का कारण है जड़। और उस वृक्ष में प्रेम फलता है। बोलो प्रभु यीशु मसीह की, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। विश्वास हृदय में है, प्रेम बाहर प्रकट होगा। सब लोग बोलो, सब लोग बोलो, विश्वास भीतर है, प्रेम प्रकट होगा। विश्वास दिखाई नहीं देता, प्रेम दिखाई देता है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, मैं अपने कलीसिया बनाऊंगा, अधोलोक का भाड़क उस पर प्रबल नहीं होगा। कलीसिया ये 4 दीवालों से बनी हुई इमारत नहीं है। कलीसिया वो है, ये 4 दीवालों के अंदर बैठे हुए विश्वासियों का हृदय और विश्वास से बनी हुई है। आमेन 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 आमेन। वो कलीसिया कोरोना के समय में ये 4 दीवालों से बने हुए इमारत बंद रहा, तभी भी ये कलीसिया चला, कलीसिया बढ़ा और भी लोग जुड़े हैं। और ये तोड़ा जाए, ये टूटा जाए, ये हटा दिया जाए, ये रहे ना रहे, इसके अंदर विश्वास रहेगा, प्रेम फैलते जाएगा, सुसमाचार फैलते जाएगा, प्रेम का फल बढ़ते जाएगा। बोल प्रभु यीशु मसीह की। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? कितने लोगों को समझ में आ रहा है? ये फल प्रभु हमारे जीवन से चाहते हैं, ये फल प्रभु हमारे जीवन से चाहते हैं। दूसरा पत्रस 1 अध्याय का 5 से 9 तक पढ़े। यहां पर ध्यान दीजिएगा। हम पैसा कमाने के लिए मेहनत करते हैं, करते कि नहीं करते हो? करते कि नहीं करते हो? करना चाहिए। एक दूसरे से बोलो, पैसा कमाने के लिए मेहनत करना चाहिए। कितने दिन मेहनत करना चाहिए? कितने दिन मेहनत करना चाहिए? 8 दिन, फिर 6 दिन, 6 दिन 6 दिन। 7वां दिन विश्राम दिन है, शारीरिक विश्राम, आत्मिक विश्राम, हमारी आत्मा की नवीकरण। वो दिन परमेश्वर को देना चाहिए। परमेश्वर ने विश्राम दिन को आशीषित किया, ये निर्गमन 20 में लिखा है। कौन सा दिन आशीषित किया? विश्राम दिन को। इसलिए सुनो, आप जीवित रहेगा तो ये संकल्प लेना चाहिए, रविवार अगर आराधना है, संगति का दिन, मैं खेत में ना रहूंगा, मैं प्रयास करूंगा यात्रा में ही ना रहे, मैं किसी रिश्तेदारी में ना रहूं, मैं उस दिन कलीसिया में रहूं, क्योंकि उस दिन परमेश्वर ने खास आशीष दिया है। चलो, पैसा कमाना चाहिए, पैसा कमाना चाहिए ना, चाहिए कि नहीं चाहिए? पर पैसा कमाने के लिए 420 ही नहीं करना चाहिए, 421 भी नहीं करना चाहिए। ठीक, मेहनत करके सच्चाई से जितना कमा सकते हो उतना कमाओ। 7वां दिन आपकी अब्बा आपको संगति में मिलेंगे, आपकी
6 दिन की मेहनत के ऊपर अपना आशीष देंगे। हालेलुया। फिर पैसा बचाना भी चाहिए ना। कितना बचाना चाहिए? 90 रुपये तेरा और 10 रुपया उसका। सब लोग बोलो, सब लोग बोलो। 100 कमाते हो तो 90। सब लोग बोलो जी। 100 रुपये कमाने से कितने का आप हकदार है? फिर 10 रुपये किसका? परमेश्वर का। मुट्ठी भरो। क्या करना चाहिए? भंडार में। बोलो बोलो, हाथ दिखा दो, जल्दी सीख रहे हैं आप। कितने का आप हकदार हो? 90। फिर 10वां हिस्सा मुट्ठी बांध दो। सीख लिया। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। पर सुनो सुनो सुनो, पैसा कमाने के लिए बहुत परिश्रम करते हो, अधिक परिश्रम करते हो, पर अपने आत्मिक जीवन को बनाए रखने के लिए कोई परिश्रम करता है का? ना। पत्रस भाई क्या बोलता है? पढ़ो, जल्दी पढ़ो, जल्दी जल्दी। कितना? दूसरा पत्रस 1:5 से 9। जल्दी पढ़े भाई, क्लॉक जल्दी भाग रहा है जी। इस कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके। हाँ, सब लोग बोलो, तू यत्न करना। एक दूसरे से बोलो, तू परिश्रम करना, तू यत्न करना, तू परिश्रम करना। क्या के लिए? विश्वास के ऊपर बनाने के लिए। कई लोग विश्वास नींव है, विश्वास बीज है, बस बीज डाले हो, उसके ऊपर न पानी दिए न कुछ और दिए, वो वहीं पर है, मर गया। मरे हुए विश्वास को लेकर आप सोच रहे हो कि आप जिंदा विश्वास ये कैसे हो सकते हैं? मैं हकीकत बोल रहा हूं, मैं हकीकत बोल रहा हूं। कई लोग विश्वास का नींव ही डाला है, उसके ऊपर परिश्रम नहीं किया, उसके ऊपर बनाया ही नहीं है। अगर आप नींव डालने के बाद एक पत्थर डाल दी, नींव डाल करके रखोगे, क्या आप उस पर रहने लायक हो जाएगा? नहीं हो जाएगा, उसके ऊपर बनाना है। अगर आप बीज ही डालोगे, वो उगेगा नहीं, वो बढ़ेगा नहीं, फिर फल कैसे आएगा? उस पर परिश्रम करना चाहिए। पढ़े, जल्दी पढ़े, जल्दी पढ़े। इस कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके। तू सब प्रकार यत्न करके अपने विश्वास पर सद्गुण। ध्यान से सुने, विश्वास पर मतलब विश्वास के ऊपर सद्गुण जोड़ना। सुने, पर लिखा है, मतलब विश्वास के ऊपर सद्गुण। अच्छा गुण आपके अंदर विश्वास के ऊपर होना चाहिए। विश्वासी कहने से नहीं चलेगा, आपके ऊपर क्या होनी चाहिए? सद्गुण, अच्छे गुण होनी चाहिए, अच्छे स्वभाव होनी चाहिए, अच्छे चरित्र होनी चाहिए। उसके निर्माण आप करना चाहिए, उसके लिए आप प्रयास करना चाहिए। कोई अगला गाली करते आपको गाली आपकी घर में लाने के लिए ईंटा ला करके रखे हो, ठीक। अगर आप सोच रहे हो कि मैं दुआ करूं ये अपने आप में जुड़ जाए, तो हमारा परमेश्वर जादूगर नहीं है, ठीक है। आप सोचें कि मैं विश्वास का बीज बोया हूं, मैं विश्वासी बन गया हूं, फिर मैं जैसा चाहूं वैसे जिए और जो करना है प्रभु करे। प्रभु कुछ नहीं करेगा, आपका बीज वहीं पर रहेंगे। इसलिए कई साल होने के बाद भी कई विश्वासी कच्चा पक्का जिंदगी जी रहे हो।
परमेश्वर की अपेक्षा के विपरीत अपने जीवन जी रहे हो। इसलिए पतरस कहता है, सुने, यीशु को करीबी से जानने वाला पतरस कहता है, विश्वास के ऊपर तुझे निर्माण करना है, विश्वास के ऊपर अच्छा गुण जोड़ दो। और आगे, और सद्गुण पर समझ, और सद्गुण पर समझ का मतलब समझदारी। समय होता तो इसी विषय को मुझे 4 घंटा चाहिए, मैं आपको समझदारी के ऊपर करते। समझदारी कम है, इसलिए कभी कभी पति प्यार तो करते हैं, पर जब तक मार नहीं खाता तब तक चैन नहीं मिलता हमको, क्योंकि हमने गलत समय पर सही बातें बोल दी, वो गलत साबित हो गई। और पतियां भी ऐसा ही है, समझदारी की कमी की वजह से कई गड़बड़ियां होती है। सुसमाचार प्रचारक में भी समझदारी की कमी है, इसलिए कहते हैं समझदार बनो। सब लोग बोलो समझदार बनो, समझदारी की निर्माण करो। विश्वास के ऊपर क्या? सद्गुण, सद्गुण पर समझ। बोलो बोलो बोलो, विश्वास पर सद्गुण, सद्गुण पर समझ, और समझ पर संयम, समझ पर संयम। संयम क्या है? संयम क्या है? नहीं, संयम धीरज नहीं, इंद्रियों के ऊपर विजय। इंद्रियों के ऊपर विजय, इंद्रियों के ऊपर विजय। कई लोग कहते हैं भैया बोलना नहीं चाहता था पर बोल चुका, क्या करूं? नहीं, तेरे मुंह के साथ एक वाचा बांधना है, हे मुख, जो मैं ना चाहूं वो तू बोलना नहीं चाहिए। देखो, परमेश्वर की उपस्थिति को खोने वाले सबसे पहला चीज गिल्टी महसूस होना है। जो नहीं करना चाहिए वो हो जाने के बाद फिर सोचते रहते हैं, फिर सोचते रहते हैं, फिर सोचते रहते हैं, फिर रोते रहते हैं। इससे कई लोग परमेश्वर से दूर होते जा रहा है। इसलिए पहले सोचो, आपको संयम बरसना चाहिए। और आगे, और आगे, संयम पर धीरज, संयम पर धीरज। ये क्या चीज है? धैर्य रखो ना। प्रार्थना अभी नहीं सुनी गई तो थोड़ी देर बाद सुनेगा। जो हमने मांगा आज नहीं मिले तो कल मिलेगा, कल नहीं मिलेगा तो परसों मिलेगा, नहीं तो 1 साल बाद मिलेगा। और मिलेगा तो भी मेरा प्रभु यीशु है, अगर नहीं मिलेगा तो भी मेरा प्रभु यीशु ही है। आमीन। और आगे, और आगे, धीरज पर भक्ति, धीरज पर भक्ति, 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 भक्ति। और आगे, और भक्ति पर भाईचारे की प्रीति, भक्ति पर भाईचारे की प्रीति, भाईचारे की प्रीति, भाईचारे की प्रीति। भाइयों को भाई समझो, बहनों को बहन समझो, भाईचारे की प्रीति। और आगे उसके ऊपर, और भाईचारे की प्रीति पर प्रेम बढ़ाते जाओ, भाईचारे की प्रीति पर प्रेम। अब क्या नीचे गया, क्या ऊपर आ गई? विश्वास सबसे नीचे और प्रेम सबसे ऊपर। बोलो बोलो, विश्वास सबसे नीचे, सबसे अंदर। बोलो, विश्वास सबसे गहराई से सबसे अंदर, और ऊपर क्या है? सुनो, विश्वास घर का नींव है और प्रेम घर का छत है, जिससे छत्र छाया सबको मिलता है, सुकून सबको मिलता है और आसपास के लोग आकर्षित हो जाता है। अगर आप कि मैं प्रेम का फल दिखाई दे या आप प्रेम का काम करने लगेगा, आपके द्वारा मसीह में लोग आते ही जाएंगे। समझ में आया? ताली बजाकर आप प्रभु की महिमा करें। बोल प्रभु यीशु मसीह की। अंतिम बात, परमेश्वर हमारे जीवन से सेवा का फल चाहता है, सेवा का फल चाहता है। यूहन्ना 15:16, यूहन्ना 15:16। तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें ठहराया ताकि तुम जाकर फल लाओ। हाँ, ज्यादा फल जाओ, जाकर फल लाओ। इसका मतलब तुम अपने गवाही और सुसमाचार सुनाकर, प्रेम का काम कर कर, भले काम कर कर लोगों को प्रभु में लाओ, लोगों को प्रभु में लाओ। ये आपका फल है, ये आपके जीवन का फल है। हालेलुया। ऐसा वृक्ष नहीं फलता जो वृक्ष का
प्रत्युत्पादन नहीं होता है, बीज प्रत्युत्पादन नहीं होता है। सुनो सुनो सुनो, ऐसा वृक्ष नहीं फलता जो उसके बीज का प्रत्युत्पादन नहीं होता। हर बीज उगता नहीं है, हर बीज वृक्ष नहीं बनता है। उस बीज उगता है जिस बीज में प्रत्युत्पादन की क्षमता है। परमेश्वर चाहता है कि एक विश्वासी अन्य लोगों को विश्वासी बनाने वाले जीवन जिए। समझ में आए? एक विश्वासी दूसरे के लिए काम आ जाए। हमारे विश्वास जीवन परिश्रम के प्रतिबल होने के लिए मसीह जल्दी आ रहा है। प्रकाशित वाक्य 22 का 12 में लिखा है, मैं शीघ्र ही आने वाला हूं, तेरे काम का प्रतिबल देने के लिए मैं शीघ्र ही आ रहा हूं। हमारे जीवन से मन फिराव के योग्य फल ढूंढने के लिए प्रभु यीशु मसीह जल्दी आ रहे हैं। हमारे जीवन से पवित्र आत्मा का फल ढूंढने के लिए यीशु मसीह जल्दी आ रहे हैं। हमारे जीवन से प्रेम का फल ढूंढने के लिए यीशु मसीह जल्दी आ रहे हैं। हमारे जीवन से सेवा का फल ढूंढने के लिए प्रभु यीशु मसीह जल्दी आ रहे हैं। मत्ती 7:17-23 के अनुसार जो पेड़ अच्छा फल नहीं फलता है वह काटा और आग में झोंक दिया जाता है। परमेश्वर विश्वासियों को फल से पहचान लेंगे। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा, परंतु केवल वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। खड़े हो जाएं अपने